हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में सेना के 10 जवानों की जान चली गई, जबकि 11 घायल हो गए। हादसा भद्रवाह चंपा मार्ग पर खैनी टॉप के पास हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सेना की टीम बृहस्पतिवार सुबह एक ऑपरेशन ड्यूटी के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान खैनी टॉप के पास दुर्गम और तीव्र मोड़ पर वाहन अनियंत्रित होकर के करीब 400 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर ही 10 जवानों की जान चली गई। 11 जवान घायल अवस्था में मिले। घायलों को पहले उप जिला अस्पताल भद्रवाह ले जाया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का नाम और ग्राम स्वराज की सोच मिटाने की कोशिश है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को चाय वाले दावे पर भी जमकर निशाना साधा, जो कि खूब सुर्खियों में भी है। खड़गे ने सरकार पर गरीब लोगों को हक छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 4 दिन आप भी मजदूरी कीजिए, मनरेगा का काम कीजिए, तब पता चलेगा। बता दें कि खड़गे ने यह बात कांग्रेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर सम्मेलन में बोलते हुए कही। इस सम्मेलन में देश भर से आए मजदूरों ने हिस्सा लिया। वे अपने अपने काम के स्थान से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए। इस मिट्टी को पौधों में डाला गया, जो मजदूरों के संघर्ष और उनके हक का प्रतीकात्मक संदेश था। इस मौके पर खड़गे के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि सरकार ने मनरेगा को खत्म कर गरीबों और मजदूरों को हक पर हमला किया है। हम बजट सत्र में इस फैसले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, मनरेगा का काम करो, तब पता चलेगा। लोगों के वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूँ कहते रहें। कभी चाय बनाई या केतली लेकर हर आदमी को दिया गया। केवल भाषण के सहारे लोगों को वोट हासिल करने का कोशिश कर रहे हैं। सब इनका नाटक है, गरीबों को दबाना है, इनकी आदत है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में गुजरात की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय पर आधारित होगी। यह झांकी वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उसके ऐतिहासिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन से उसके जुड़ाव को प्रस्तुत करेगी। झांकी की शुरुआत वंदे मातरम के भाव से होती है, जो स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक रहा है। इसमें नवसारी में जन्मी क्रांतिकारी नी मैडम भी काजी कामा की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जिन्होंने 1907 में पेरिस में वंदे मातरम अंकित ध्वज फहराया था। वही ध्वज बाद में जर्मनी के स्टटगार्ट और बर्लिन में आयोजित इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी प्रदर्शित किया गया था। झांकी में मैडम कामा की अर्थ प्रतिमा के साथ संविधान में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में वंदे मातरम लिखा हुआ दिखाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि असम के हिंसाग्रस्त कोकराझार जिला गुरुवार को सेना सहित सुरक्षाकर्मी द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने के साथ साथ धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। दरअसल सोमवार को एक सड़क दुर्घटना के बाद जिले में बोडो और आदिवासियों के बीच हुई झड़पों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम से जिले में कोई हिंसा नहीं हुई है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय संगठन की नई टीम में भी पीढ़ी परिवर्तन की धमक सुनाई देगी। अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में युवा और अनुभव के बीच सामंजस्य बैठाते हुए नई पीढ़ी के कई युवाओं को मौका मिलेगा। कोशिश नई टीम की औसत उम्र 55 वर्ष करने की
लिए माथापच्ची भी शुरू हो गई है। इस बीच अध्यक्ष बनने के लिए अगले ही दिन नितिन ने पार्टी मुख्यालयों में मैराथन बैठक कर एक एक राज्य की ताज़ा राजनीतिक स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चूँकि आगामी लोकसभा चुनाव नितिन नवीन और उनकी टीम की अगुवाई में ही लड़ी जानी है, इसलिए नई टीम में ऐसे युवाओं को जगह मिलेगी जिनके अंदर आने वाले दिनों में सांगठनिक कौशल दिखाने की क्षमता हो। दुनिया भर में चल रही चर्चाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के मंच की नींव रखी। ट्रंप का दावा है कि यह बोर्ड गाजा में अस्थायी शांति लाने और दुनिया के दूसरे संघर्षों को सुलझाने में मदद करेगा। हालांकि ट्रंप के इस बोर्ड को लेकर दुनिया भर के अलग अलग देशों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दूसरी ओर भारत ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान इस चुनाव में पीएम पद के प्रबल दावेदार हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ये पहले चुनाव है। जमात इस्लामी पार्टी भी इस चुनाव में तगड़ी दावेदार है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अधिकार और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को लेकर नाटो के साथ सहमति की बात कही थी। इस बीच डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी। उनके देश से जुड़े फैसले लेने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने अपने ग्रीनलैंड बोर्ड ऑफ पीस और रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखी। पुतिन ने ग्रीनलैंड के अमेरिका द्वारा अधिग्रहण को तुल नहीं दिया और कहा कि रूस का इससे कोई मतलब नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि कनाडा को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक कनाडा को अमेरिका से कई चीज़ें मुफ्त मिलती है। उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को सीधे संबोधित करते हुए कहा, मार्क, अगली बार बयान देते समय याद रखना कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में निकोलस मादुरो की सत्ता में वापसी के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। मादुरो अभी न्यूयॉर्क की जेल में बंद हैं। उन पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी और तानाशाही के आरोप लगाए हैं। जानकारियों का मानना है कि यह दृश्य वेनेजुएला में आने वाले बड़े राजनीतिक फैसलों और जनमत की दिशा तय कर सकती है। चीन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए संकेत दिए हैं। चीन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के अमेरिकी आमंत्रण को ठुकरा दिया है। चीन ने कहा कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में यू जिंग ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से लिखा, चीन को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अमेरिका का आमंत्रण प्राप्त हुआ। चीन हमेशा से बहुपक्षवाद का पालन करता आया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चाहे तो बदलाव आए, चीन संयुक्त राष्ट्र के केंद्र में रखकर बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।